चल अब हम तुम्हें भगवान के सामने जाकर के खड़ा कर देते हैं। जब 3 घटना घटेंगी तब कोई महात्मा हमारी उंगली आकर के पकड़ेगा और भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। सो महाराज उंगली पकड़ करके लेके चली तो जानकी ने कहा पहले रुक जाइए। कहा क्या बात है, ये बताइए वो कैसे है और काय के लिए इस वाटिका में आए हैं। सखी बड़ी चतुर है, मन तो करता है पुष्प वाटिका पर 3 घंटा बोला जाए, लेकिन हमें तो आज बहुत दूर हमारी यात्रा है, बहुत दूर यात्रा है। सखी ने ये नहीं कहा कि फूल तोड़ने के लिए आए, ये कहा कि बाग देखने के लिए आए। यदि ये कह देती कि फूल तोड़ने के लिए आए हैं तो जानकी ये सोचती ये फूल वूल तोड़ना तो राजाओं का तो काम होता नहीं, तो ये कैसे राजा हैं सो फूल तोड़ने के लिए आए हैं। इसमें राजकुमार की नीची होगी। सखी है संत, जो इस दुनिया में महापुरुष हैं, सही में संत बनकर के जी रहे हैं। वो दुनिया में अपनी पूजा नहीं, अब दुनिया में भगवान की पूजा चाहते हैं। जगत में वो अपना सम्मान नहीं, मेरे भगवान का सम्मान चाहते हैं। फकीर वो ही होता है जो महाराज मेरे परमात्मा की ऊंची चाहे। इसलिए ये नहीं कहा कि पुष्प तोड़ने के लिए आए हैं, ये कहा कि बाग देखने के लिए आए। और सही बात है, परमात्मा तो दृष्टा है। पूरी दुनिया को, संसार एक बगीचा है, ये पूरा संसार एक बगीचा है और इस बगीचे का सही में दृष्टा कौन है? परमात्मा। देखिए बड़ी सुंदर 2 चौपाई है। देखन बाग कुंवर दोगी आए, देखन बाग कुंवर दोगी आए। पय किशोर शब भांति सुहाए, पय किशोर शब भांति सुहाए। श्याम गौर किमिका गो बकानी, श्याम गौर किमिका गो बकानी। गिरा अनयन नयन बिडुबानी, गिरा अनयन नयन बिडुबानी। देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए। भय किशोर सब भांति सुहाए। दोनों राजकुमार बाग को देखने के लिए आए। जानकी ने पूछा कैसे है, तो सखी ने जवाब दिया कि कैसे बताऊं, आंख को वाणी नहीं, वाणी को आंख कहां। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम। उंगली पकड़ करके सखी लेकर के चली है और भगवान ने नूपुर और कंगन और करधनी की आवाज सुन ली। प्रभु ने सुनी। बड़ा सुंदर मर्म से भरा हुआ प्रसंग। 3 चीजें जीवन में होंगी, परमात्मा हमारी तरफ देखना शुरू कर देगा। कंगन, नूपुर और करधनी। माताओं को ज्यादा पता है, माताओं का श्रृंगार है। करधनी कमर की मेखला, कंगन और नूपुर लिख सकें तो लिखना। करधनी संयम का प्रतीक है। 20 तोले की या 25 तोले की करधनी है, कोई साधारण बात नहीं है। सिर्फ स्वर्ण का आभूषण मत समझना है इसको। करधनी संयम का प्रतीक है। संयम, जीवन में संयम होगा, भगवान हमारी तरफ देखना शुरू कर देगा। कंगन समर्पण का प्रतीक है। समर्पण, देखिए हमारे अंदर कितना समर्पण है। टटोलिए अपने आप को। यदि जिंदगी में समर्पण होगा, भगवान हमारी तरफ देखना शुरू कर देगा। और तीसरी चीज है नूपुर, सदाचार का प्रतीक है। जब जीवन में आचरण में सत्यता होगी, आचरण में पवित्रता होगी, तो बलात् भगवान हमें अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, हमारी तरफ भगवान देखना शुरू कर देंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि जैसे ये धुनी मेरे प्रभु ने सुनी है,
तो लखन लाल को कहने लगे, लखन लगता ऐसा है मानो मदन दुंदुभी बाजी, लगता है कोई कामदेव विजय यात्रा के लिए तो नहीं निकला। बात मेरी समझ में नहीं आती। इतने में तो प्रभु की निगाह पड़ गई और कहा, लखन मुझे तो बिल्कुल ऐसा आभास होता है कि जिस बड़ी सुंदर चौपाई में कि जिसकी वजह से इतना बड़ा स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, कहीं उसी जानकी का तो आगमन नहीं हो रहा। कह दिया कि तात जनक तनयाय गे सोई, तात जनक तनयाय गे सोई, धनुष यज्ञ के कारण होई, धनुष यज्ञ के कारण होई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, तात जनक तन, तात जनक तन, तात जनक तन आय गे सोई, धनुष यज्ञ के कारण होई, धनुष यज्ञ के कारण होई, धनुष यज्ञ के कारण होई। मुझे लगता है भगवान बोले कि कहीं जनक की बेटी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से धनुष यज्ञ होने के लिए जा रहा है। लेकिन जास बिलो के अलौकिक शोभा, बड़ी गजब की चौपाई है। इसके अलौकिक स्वरूप को देख करके मेरा मन इसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन रघुवंश निकर सहज स्वभाव, मन कुपंथ नहीं धरिय न काऊ। रघुवंशियों की आन बान और शान है कि वो कभी गलत रास्ते पर पांव नहीं रखते। राम जी ने लखन लाल को कहा, लखन इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो 3 लिख लीजिए, आप पहली बार सुनेंगे। ये स्वयं राम का वाक्य है पुष्प वाटिका में।